स्टार्टिंग हमने जब किया था तो उस टाइम पे वी वर द फर्स्ट D2C ब्रांड, कोई था नहीं D2C में उस टाइम पे। तो हमने वो एक रेवोल्यूशन शुरू किया है, मेरे हिसाब से एक नया इनिशिएटिव था जो कि स्टैंडर्डाइजेशन में बिलीव करता था। उसके बाद बहुत सारे ब्रांड्स भी आए, तो जर्नी तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स के साथ रही है, जिसमें मार्केट बिहेवियर, कस्टमर सेंटिमेंट, हर एक चीज़ के अंदर हमने ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट देखा है। एंड आई थिंक उसने फ्यूल किया है ग्रोथ हमारा, जहाँ पे कस्टमर का एक्सपेक्टेशन और प्रोपेंसिटी टू पे बढ़ गया है, जिसके कारण ब्रांड्स लाइक ज़ैपफ्रेश एंड लॉट ऑफ अदर ब्रांड्स आर ऑल्सो देयर. So overall, I would say that the journey has been more of a learning, where the idea has been कि that वो जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं, कि सप्लाई चेन पे हमने बहुत मेहनत करी है और उसी के कारण आई थिंक हम एफिशिएंट एक बिजनेस बना पाए हैं आज की डेट में. So there are very few players in this market. So what makes Zephyr different and unique? Right? से देखिए, मार्केट बहुत बड़ा है, ठीक है. 3 लाख करोड़ का साल का डोमेस्टिक कंजम्पशन है, उसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन हाइडली 0.1% होगा. और जो दूसरे भी प्लेयर्स हैं उनके साथ भी ऐसा है कि वो भी बड़े हैं, बट लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी बहुत लार्ज है, और इसमें सारे लोग एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के साथ इंडस्ट्री इम्प्रूव कर रहे हैं. वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी और एक इनिशिएटिव एक पॉजिटिव लेवल पे चलता है, रादर देन competing with each other. Uh, आपने कुछ की मार्केट्स बताया जहाँ पे आपने ग्रोथ की है और कौन कौन से और मार्केट्स में आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं? देखिए, हमारा साउथ में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि 95% ऑफ मीट पॉपुलेशन जो सादा सबसे ज़्यादा खाती है पॉपुलेशन, वो साउथ में ही है. और आने वाले टाइम में हम थोड़ा और पेनिट्रेट करेंगे कर्नाटका में, नियर बाय मार्केट्स में. बट लार्जली द फोकस इज़ कि जो अभी हम एग्जिस्टिंग मार्केट्स में हैं उसमें डेप्थ क्रिएट करें, क्योंकि पॉपुलेशन और साइज़ और कंजम्पशन का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं इंडस्ट्री में. तो जंपिंग मार्केट्स इज़ समथिंग विच वी आर वेरी कॉशियस अबाउट, क्योंकि सप्लाई चेन भी बनाना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाना है. तो एक बहुत ही ज़्यादा ऑपरेशनली हैवी कैटेगरी को सिंप्लीफाइड तरीके से बनाने में मेरे ख्याल से टाइम लगता है, वो हमने लगाया है, और अब डेप्थ बनाने में ज़्यादा फोकस है. क्वालिटी एंड प्राइसिंग के बारे में क्या कहना चाहिए? क्वालिटी प्राइसिंग में देखिए, लोकल जो मीट शॉप है उससे तो हम थोड़ा ऊपर है हमारा प्राइस, अबाउट 15 से 20% के आसपास. बट लेकिन कस्टमर खुशी खुशी उतना प्रीमियम देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको वेल पैकेज्ड, टेम्परेचर कंट्रोल, और फिर वैल्यू भी मिलती है, कि भाई आप अगर एक एक पोर्शन कुछ एडिशनल भी दे रहे हैं तो उसमें आपको रिटर्न क्या मिल रहा है, वो बहुत क्रिटिकल है. तो जनरली वो मिसिंग रहता है विद लोकल मीट ऑपरेटर्स. सो हमें ऐसा लगता है कि जितना हम वैल्यू दे रहे हैं उस हिसाब से हम प्राइस ले रहे हैं. ये मैच करने में भी बहुत टाइम लगा है हमारे को, तो ये एक हमारा स्ट्रेंथ है. लास्टली अगर 5 साल में क्या एक्सपेक्ट करते हैं फॉर दिस कैरियर, व्हाट्स नेक्स्ट? See, the next is to become a very diversified business, जहाँ पे हमारा ऑफलाइन में भी एक प्रेजेंस जो है वो स्ट्रेंथन करने का हमारा प्लान है, और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन, इम्प्रूविंग द इकोसिस्टम इन द SME स्पेस, इम्पैक्ट टू द फार्मर्स. लार्जली जो अभी हम कर रहे हैं उसको आप एडिशनल 5x 6x लगा सकते हैं, जहाँ पे हम ग्रोथ एंटिसिपेट करेंगे. और मार्केट कोई प्रॉब्लम, साइज कोई प्रॉब्लम है नहीं. इट इज़ जस्ट अबाउट योर बिजनेस स्ट्रैटेजी, हाउ यू आर एबल टू स्केल इट. Any final words which I didn't ask and you want to speak? You can ask नहीं, आई थिंक हमारे सेक्टर में थोड़ा सा टैबू है, थोड़ा सुपरस्टिशन है. खाते सब हैं, बात किसी को नहीं करनी है. तो वो एक मेरे ख्याल से एंगल है जो हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, जिससे इंडस्ट्री को और जितने भी छोटे प्लेयर्स हैं उन्हें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले, और वो आगे बढ़ के ऑर्गेनाइज करें, रादर देन कि उसको गंदा रखें.